यूएन मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन प्रधानमंत्री मोदी ने की। योग के महापर्व की अगुवाई पीएम ने ट्वीट करके सभी प्रतिभागियों का आभार जताया। पीएम मोदी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने झुकाया शीश, पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। 135 देशों के प्रतिनिधि एक मंच पर इकट्ठा हुए। यूएन कॉम्प्लेक्स के नॉर्थ लॉन में पीएम मोदी के साथ योग किया। पीएम मोदी के नेतृत्व में योग दिवस आयोजित यूएन मुख्यालय में योगा शो के दौरान बना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। योगा शो के बाद अमेरिकी मूल के बच्चों से मिले पीएम मोदी। बच्चों के चेहरों पर दिखी पीएम से मिलने की खुशी। पीएम ने भी बच्चों को दुलारा। 135 देशों के प्रतिनिधियों के बीच बोले पीएम मोदी। कहा, योग भारत से आया है, योग है भारत की पुरानी परंपरा। योग का अर्थ है सभी को जोड़ना। यूएन मुख्यालय में योग दिवस पर बोले पीएम मोदी। कहा, योग दिवस मनाने पर सभी देशों का मिला समर्थन। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का हिस्सा बनने पर जोर दिया। यूएन के आंगन से पीएम मोदी ने दिया वासुदेव कुटुंबकम का मंत्र। योग सबके लिए है, योग विश्वव्यापी है, योग जीवन जीने का तरीका है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में कई बड़ी हस्तियों ने हिस्सा लिया। ग्रैमी पुरस्कार विजेता रिकी केज, हॉलीवुड अभिनेता रिचर्ड गोरे भी मौजूद रहे। योग दिवस के मौके पर दूर दूर से आने वाले लोगों का पीएम मोदी ने किया शुक्रिया। बोले, आज 9 साल पुरानी यादें ताजा होगी। आयोजन के लिए यूएन का भी शुक्रिया अदा किया। योग दिवस के मौके पर वॉशिंगटन में युवाओं ने दिखाया उत्साह। आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर में किया योग। यूएन ने 2014 में घोषित किया था 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के लोगों से मिलकर वॉशिंगटन डीसी के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी। वॉशिंगटन डीसी में पीएम मोदी के स्वागत को लेकर उत्साहित दिखे भारतीय। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर भारतीय मूल में दिखा उत्साह। राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए लगाए भारत माता की जयकारे। यूएन मुख्यालय में आयोजित योग शो को लेकर गृह मंत्री शाह का ट्वीट। लिखा, भारत के लिए ऐतिहासिक दिन, दुनिया ने देखी भारत की संस्कृति की ताकत। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पीएम मोदी की उकेरी आकृति योग के मुद्रा में नजर आए पीएम मोदी। दुनिया भर में मनाया गया 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अमेरिका से लेकर फ्रांस तक योग की धूम। न्यूयॉर्क में योग के शिक्षकों का दिखा उत्साह। वहीं यूनेस्को में बजा योग का डंका। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहली बार कोच्चि में एनएस विक्रांत पर नौसेना के अग्निवीरों के साथ किया योग। बड़ी संख्या में नौसैनिक योग उत्सव में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई दी। ट्वीट करके योग की तस्वीर शेयर की। कहा, योग दुनिया के लिए भारत की महान सौगात। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली में किया योगासन। योग महोत्सव में भारी संख्या में लोग जुटे। जबलपुर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया योग। हजारों की संख्या में इस महोत्सव में लोग आए। लद्दाख के पैंगोंग में आर्मी जवानों में भी योग की लहर। सैनिकों ने किया योग। लेह के कोलसोनम वांगचुक स्टेडियम से सामने आया अद्भुत नजारा। बड़ी संख्या में योग करते नजर आए आर्मी जवान। सिक्किम से आ रही मंत्रमुग्ध करने वाली तस्वीरें। झील और बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच इंडियन आर्मी का योग। अमृतसर में अटारी वाघा बॉर्डर पर भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की दिखी झलकियां। बीएसएफ जवानों ने योग किया। बोकारो में आरपीएफ और सीआरपीएफ के जवानों ने किया योग। योगा का अलग अलग मुद्राएं और आसन करते नजर आए जवान। तमिलनाडु के रामेश्वरम में समंदर की लहरों पर योगासन। वाटर योग की मनमोहक तस्वीरें सामने आई। पूर्वी दिल्ली से सोनिया विहार में नाव पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी की योग साधना। यमुना नदी पर नाव के साथ मनाया योग दिवस। जमशेदपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर महिलाओं ने सवर्ण नदी के तट पर किया योग। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली में किया योग।
कहा, दुनिया में योग के प्रति लोगों का बढ़ रहा आकर्षण। पुणे की सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी में योग दिवस समारोह का आयोजन। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने G20 देशों के प्रतिनिधियों के साथ योग किया। गोवा में सीएम प्रमोद सावंत ने बच्चों के साथ किया योग। श्याम प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में हुआ योग का कार्यक्रम। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने योग दिवस के मौके पर किया योग। सैकड़ों की संख्या में मौजूद रहे लोग। कोटा मिलिट्री स्टेशन में 5 जून से 21 जून तक किया गया योग दिवस का आयोजन। 17 दिनों तक चले कार्यक्रम में 800 से ज्यादा सैनिकों और उनके परिवारों ने हिस्सा लिया। तिरुवनंतपुरम के मिलिट्री स्टेशन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन। जवानों ने पानी में किया योग। जैसलमेर में दिखा योगाभ्यास का अद्भुत दृश्य। अंतर्राष्ट्रीय भारत पाक बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों ने योग किया। रेल यात्रियों में भी दिखा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उत्साह। भोपाल से दिल्ली आ रही वंदे भारत ट्रेन में यात्रियों ने योग किया। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर दिखा योगाभ्यास का अद्भुत दृश्य। पारंपरिक मराठी नववारी साड़ी पहनकर महिलाओं ने योग किया। चमोली के प्रथम गांव में आईटीबीपी के जवानों के साथ लोगों ने किया योग। महिलाओं ने भी लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। योग दिवस को लेकर सैनिकों में दिखा गजब का उत्साह। चमोली में 14,312 फीट की ऊंचाई पर आईटीबीपी जवानों ने किया योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राम की पैड़ी पर दिखा योग साधना। योग दिवस को लेकर उत्साहित नजर आए अयोध्यावासी। बिहार की बेटी ने योग में दिखाया दम। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्मिता कुमारी का नाम दर्ज। हरिद्वार में पतंजलि योग पीठ में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने योग गुरु रामदेव के साथ योग किया। बच्चों ने मलखंब से सबको मंत्रमुग्ध किया। योग दिवस पर यूनेस्को के मंच से आयुष मंत्रालय और योगी सदगुरु की शानदार पहल। पेरिस में भारतीय संस्कृति का लहराया परचम। इस दौरान सदगुरु ने लोगों को बताया योग का महत्व, साथ ही पृथ्वी को बेहतर बनाने के भी सुझाव दिए। योग दिवस के मौके पर सुकमा के नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात जवानों ने किया योग। स्वस्थ मन स्वस्थ तन का दिया संदेश। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मुलाकात की। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। संगरूर में सीएम भगवंत मान ने लाइब्रेरी का शुभारंभ किया। लाइब्रेरी में सभी भाषाओं की पुस्तकें मिलेंगी। सवाई माधोपुर में रणथंभौर टाइगर रिजर्व से आई गुड न्यूज। बाघिन T124 रिद्धि ने 3 शावकों को जन्म दिया। गोवा में सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत ने भगवान परशुराम की प्रतिमा का किया अनावरण। कहा, ये मूर्ति गोमांतक भूमि के निर्माता को एक स्थायी श्रद्धांजलि। बलिया को 3,638 करोड़ की 144 योजनाओं की सौगात। सीएम योगी ने परियोजनाओं का शिलान्यास किया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा से मिले तेजस्वी यादव 23 जून को विपक्षी नेताओं की बैठक में हुए शामिल। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान, एकजुट होगा विपक्ष, बीजेपी को 2024 में करेगा परास्त। बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी का बयान, विपक्षी बैठक के लिए ममता बनर्जी, उमर अब्दुल्ला और अरविंद केजरीवाल कल ही पहुंचेंगे पटना। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी का बयान, विपक्षी एकता की बैठक नहीं बल्कि विफलताओं की है बैठक। यूपी के संत कबीरनगर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियां गिनवाई। कहा, बिहार की 40 और यूपी की सभी 80 सीटें जीतेंगे। मुंबई कोविड सेंटर घोटाले में ईडी की छापामारी। ठाकरे परिवार के करीबी सूरज चौहान के कई ठिकानों पर रेड। ईडी की कार्रवाई पर संजय राउत ने दिया बयान। कहा, चुनिंदा लोगों पर हो रही छापामारी। उद्धव ठाकरे का समर्थन करने वालों पर बनाया जा रहा है दबाव। फरार हाजी इकबाल पर यूपी पुलिस का ताबड़तोड़ कार्रवाई। ग्रेटर नोएडा में 300 करोड़ की जमीन सील। मिर्जापुर में जनसभा के दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर साधना निशाना। कहा, समाजवादी पार्टी फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, विपक्ष सिर्फ कुर्सी पाने के लिए इकट्ठा हो रहा है। भोपाल में आदि पुरुष फिल्म को लेकर बजरंग दल का विरोध प्रदर्शन। मनोज मुंतशिर का पुतला फूंका। कोच्चि में इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स आईएससी ध्रुव का रक्षा मंत्री ने किया उद्घाटन। नौसैनिकों की ट्रेनिंग में होगा मददगार। अब हरियाणा में 75 साल पुराने पेड़ों को मिलेगी पेंशन। 3,300 पेड़ चयनित।
दरभंगा में वाटर स्पोर्ट्स का शुभारंभ, मोटर बोट और स्पीड बोट का लोगों ने आनंद लिया। इटावा में अंडरपास में भरे पानी के बीच फंसी बस, नगरपालिका की टीम ने रेस्क्यू किया। काशी की नेहा सिंह ने फिंगरप्रिंट से तैयार की विश्व की सबसे बड़ी गाय की पेंटिंग। 3,55,888 उंगलियों के निशान से बनी पेंटिंग। चारधाम पहुंचे रिकॉर्ड श्रद्धालु। आंकड़ों के मुताबिक अब तक 30 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए चारधाम की यात्रा। 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे केदारनाथ धाम। अटारी वाघा बॉर्डर से सिख श्रद्धालुओं का जत्था रवाना। महाराजा रणजीत सिंह की जयंती मनाने पाकिस्तान के लिए हो रवाना। मुजफ्फरपुर में गरीबनाथ श्रावणी मेले की तैयारियां शुरू। सुरक्षा के लिहाज से मेले पर होगी सीसीटीवी की मॉनिटरिंग। G20 पर्यटन मंत्रियों को पीएम मोदी का मंत्र। धार्मिक पर्यटन पर जोर देते हुए कहा, हमारा लक्ष्य हमारी संस्कृति विरासत का संरक्षण। पटना में G20 सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे डेलीगेट्स। एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। 22 और 23 जून को होगी G20 की बैठक। कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव हिंसा में दिए सीबीआई जांच के आदेश। हावड़ा पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। रेलवे स्टेशन और मेट्रो परियोजनाओं का जायजा लिया। खड़गपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। रेलवे स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। दिल्ली में अमित शाह से मिले जीतन मांझी। साथ में बेटे संतोष मांझी भी मौजूद। एनडीए में शामिल होने के कयास। लखनऊ में बीएसपी प्रमुख मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। चुनाव की तैयारियों को लेकर हुई मीटिंग।